ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। Hello friends, I'm Anamika Yaduvanshi and I welcome you to this episode of my series Happiness Unlimited. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। सक्सेसफुल हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे बनना है, कैसे हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं विद अ प्रॉब्लम सेइंग दैट वो अपनी गोल में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बार बार अपने गोल को अचीव करने के लिए फेल हो रहे हैं और उस फेलियर से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ज़िंदगी से हार मान के बैठ गए हैं और हताश हो चुके हैं। तो हमें हताश नहीं होना, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि सक्सेस एक्चुअली है क्या। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस कहते किसे हैं? सक्सेस इज एक्चुअली a progressive realization. Success is a progressive realization of your goal. Success is a progressive realization of your goal. Success कभी भी overnight achieve नहीं की जाती. It can never be attained overnight. It has to be a slow and gradual process. और हर एक failure, हर एक हार, हर एक loss is actually a stepping stone towards that success. हमें सक्सेस की परिभाषा तो हमने सुन ली, लेकिन सक्सेस के बारे में हमें और भी कुछ है जो हमें जानना चाहिए, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में सफलता को पालें। तो मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेस एक्चुअली हम पा कैसे सकते हैं। सक्सेस की 3 स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ में। सक्सेस की 3 स्टेजेस होते हैं और हमें हर स्टेज में सक्सेसफुल होकर फाइनल स्टेज में सक्सेस को एक्चुअली अचीव करना है। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 इज एक्चुअली जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, आपके मन में एक इच्छा आती है, एक विश आती है, एक वांट आता है, एक ड्रीम आप सेट करते हैं कि आप ये अचीव करना चाहते हैं। व्हेन यू सेट योर गोल, व्हेन यू थिंक अ ड्रीम, व्हेन यू वांट टू सेट अप अ काइंड ऑफ लाइक गोल कि आपने ये करना है, आप ये अचीव करना चाहते हैं, आपने एक टारगेट सेट किया, तो आप उसको कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 किसे कहते हैं? स्टेज 2 उसे कहते हैं जब आप उस टारगेट के ऊपर चलने के लिए आप रास्ता डिसाइड करते हैं कि आपने इसको टारगेट को अचीव करने के लिए आपने ये करना है, ये करना है। एक टाइम सेट करते हैं, एक टाइम फ्रेम आप सेट करते हैं कि अपने इस गोल को आप इस समय तक अचीव कर लेंगे। दैट इज स्टेज 2। स्टेज 1, स्टेज 2 खत्म होने के बाद दोस्तों आती है स्टेज 3। स्टेज 3 है जब एक्चुअली जो आपने स्टेज 2 में पाथ सेट किया है, आप उस पाथ पर वॉक करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज और यही स्टेज है जिस पर बहुत सारे लोग फेलियर से घबरा कर या एक फेलियर से डर कर अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, या तो अपना गोल बदल लेते हैं या डिप्रेस्ड होकर अपना सारी चीज़ों में इंटरेस्ट खो बैठते हैं। दिस इज़ द 3rd स्टेज जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हार से घबराना नहीं है, बल्कि हार को एक स्टेपिंग स्टोन समझना है सक्सेस का। इसको इस तरीके से मान लीजिए कि जब आपने गोल सेट किया, आप उसको विजन कीजिए। आपने अपने माइंड में सोचा कि ये मेरा गोल है, मुझे वहाँ पहुँचना है। आई नो दैट आई एम हियर and I have to go there. I know I am here, I have to go there and I will be able to go there. I know I am here, I will be able to go there. ये आप जो ये डिस्टेंस है जहाँ आज आप हैं और जहाँ आप होना चाहते हैं, उसको आप पहले अपने दिमाग में विश्वास कीजिए कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं। एक कहानी शेयर करना चाहूँगी मैं आप लोगों से, एक सच्ची कहानी जो कि थॉमस ए एडिसन, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आप लोगों में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। थॉमस ए एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था। ही इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, उससे पहले एक्चुअली फाइनल इन्वेंशन से पहले वो 10,000 टाइम्स फेल हो चुके थे अपने एक्सपेरिमेंट में फॉर इन्वेंटिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एक बार सफलता पाने से पहले वो 10,000 बार उसके लिए फेल हो चुके थे। तो एक्चुअली जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप 10,000 बार पहले फेल हो चुके हैं और आपको कभी हताश नहीं हुए, आपको कभी फियर ऑफ फेलियर नहीं आया कि मैं 10,000 बार फेल हो चुका हूँ और अब मैं इसको कैसे इस गोल को अचीव करूँगा, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। तो उनका जवाब
बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हम सबको कुछ सीखना चाहिए उस जवाब से। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 टाइम्स फेल नहीं हुआ हूँ। आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, इन फैक्ट आई हैव फाउंड आउट 10,000 ways in which a bulb cannot be invented. मैंने 10,000 वैसे रास्ते ढूंढे हैं जिस तरीके से बल्ब इन्वेंट नहीं किया जा सकता है। सो ये थी उनकी पॉजिटिविटी, और इसी पॉजिटिविटी को लेकर के उन्होंने अपने इन्वेंशंस करे, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब तक ही नहीं रुके। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 1093 टोटल इन्वेंशंस करे। जी हाँ दोस्तों, 1093, विच इज़ क्वाइट अ नंबर एंड इट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। उनके एक बचपन की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। वो उन्हें बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक था। जब वो 12 साल की उम्र के थे तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने के लिए बहुत सारे काम किया करते थे। वो ट्रेन के डिब्बे में, ट्रेन के कोचेज़ में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का और वहाँ की क्लीनिंग का काम किया करते थे। तो इस काम के बदले में वो पैसे नहीं लेते थे। उन्होंने एक कोच में अपनी एक लैब सेटअप कर ली थी। ट्रेन की कोच में उन्होंने एक लैब सेटअप कर ली थी जहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो एक दिन वो एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में कर रहे थे और उनकी लैब में एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग कुछ केमिकल फ्लोर पर गिर गया, जिसकी वजह से उस कोच में आग लग गई। और आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत नाराज़ हो गए थॉमस ए एडिसन के साथ, और उन्होंने उनको निकाल दिया वहाँ से। और निकालने के साथ साथ उन्होंने बहुत ज़ोर से उनको गाल पर थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ का नतीजा ये हुआ कि उनको एक कान से सुनाई देना कम हो गया। और इस पर भी थॉमस ने क्या पॉजिटिविटी की सोच सोची, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। उन्होंने एक सोचा कि अच्छा हुआ अब मुझे एक कान से कम सुनाई देगा, क्योंकि अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा फोकस कम कर पाऊंगा और मुझे बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। दिस इज़ द पॉजिटिविटी दैट वॉज देयर इन थॉमस ए एडिसन्स हेड। हमें बहुत कुछ इस पॉजिटिविटी से सीखना है। एक फेलियर हमको हताश कर देता है, और वो इतनी बार फेल होकर भी रुके नहीं, एक के बाद एक लगातार एक के बाद एक इन्वेंशंस करते चले गए। हमें कभी भी अपने फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर्स को अपने सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है। एक बहुत ही फेमस गाना है हिंदी सिनेमा का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साइड बाहर के। तो जब तक हम कांटों पे चलेंगे नहीं, जब तक हम मेहनत करेंगे नहीं, तब तक हमें सक्सेस मिलेगी नहीं। सक्सेस का फल जो है, परिश्रम का जो फल है, वो सक्सेस के रूप में हमें मिलता है और वो बहुत ही मीठा होता है। अगर कभी भी आपको ये परेशानी आए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे शायद नहीं होगा, और हार आपको सताए, तब आप ये सोचिएगा कि मुझे करना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड बिलीव मी, यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू।